पश्चिम बंगाल कोलकाता में डॉक्टर महबूब आलम अंसारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और एमक्यू जौहर अध्यक्ष बुद्धिजीवी सेल भारतीय मोमिन फ्रंट का 3 दिवसीय दौरा एवं जनसंपर्क अभियान दिनांक 20 अक्टूबर 2022 को फकीर बगान हावड़ा रामचंद्र गुप्ता के अध्यक्षता में राजकुमार पासवान राष्ट्रीय संगठन सचिव पिलखाना हावड़ा में डॉक्टर तारिक जफर के अध्यक्षता में मोहम्मद साहबुद्दीन कुरैशी, सरफराज अहमद एवं राजू कुमार पासवान के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया गया। दिनांक 21 अक्टूबर 2022 को दी लोकल चैनल पत्रकार के मैनेजिंग एडिटर जनाब शमसुद्दीन साहब के सोशल मीडिया से बातचीत, रात्रि को मटियाबुरुज दावत में शरीक हुए। दिनांक 22 अक्टूबर 2022 को कोलकाता हाई कोर्ट वरीय अधिवक्ता श्री मृत्युंजय कुमार पांडे के आवास खिदिरपुर हास्टिंग्स कोलकाता 23 में पार्टी संबंधित विचार विमर्श किया गया। कोलकाता के जन समस्याओं पर अगली बैठक दिसंबर में होगी। हमारे बीच में राजकुमार पासवान जी हैं जो राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं। हमारे बीच में मोहम्मद साहबुद्दीन कुरैशी साहब हैं। और हम लोग चाहते हैं कि अपने देश में जो समाज के अंदर बुराई बढ़ रहा है, जो नफरतें बढ़ रही है, देश में अमन खत्म हो रहा है, नफरत गहरत अत्याचार चल रहा है, महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। इस पर हम सब लोग मिलजुल करके इस पर कैसे कमी किया जाए और सरकार पर भी दबाव बने कि अच्छे लोग की जमात बने, जो सियासी जमात हो और उसमें एक कुव्वत मिले जो गलत के खिलाफ हम लोग वोट करें। आज हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे खिदिरपुर, और खिदिरपुर में भी एक मीडिया लोगों के साथ मीटिंग है। हम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका हमको बताया पड़ोसियों के साथ क्या मामला होना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ क्या मामला होना चाहिए, माँ बाप का हकूक़ क्या होना चाहिए, इस पर समाज को जागरूक करना चाहिए हम लोगों को। और सियासी मैदान में गरीब कमज़ोर जो समाज का सेवा कर रहे हैं उनको हम लोग चंदा पानी को करके उनको लड़ा करके और जिताने का कोशिश करना चाहिए। क्योंकि अभी सियासत में जो माफिया है, क्रिमिनल है, बलात्कारी है, अपराधी है, वही संसद और एमएलए करता है, जिससे समाज बिगड़ रहा है। और जब समाज बिगड़ जाएगा तो हम लोग भी इससे बचेंगे। तो अपने बचाव, देश के बचाव और समाज के बचाव के लिए भारतीय मोमिन फ्रंट लगातार व्यवस्था में परिवर्तन, आबादी के मुताबिक हर क्षेत्र में सभी समाज के लोगों को भागीदारी दिलाने का काम कर रहा है। और इसी मकसद से आप लोगों से मिलने आए हैं। अगर लगे कि यह मिशन अच्छी है तो आप लोगों को साथ देना चाहिए। तो आपके बंगाल में उर्दू के जानकार बहुत लोग हैं, लेकिन बंगाल में उर्दू को सरकारी की बात नहीं है। जब भारतीय मोमिन फ्रंट ने समझा कि यहाँ होनी चाहिए तो आंदोलन किया गया, गवर्नमेंट हाउस को घेर लिया गया, लाठीचार्ज हुआ, जेल गए लोग। और आज बंगाल में खुशी इस बात का है कि ममता बनर्जी ने उर्दू को सरकारी जुबान किया। अब जरूरत यह है कि ममता बनर्जी को चाहिए कि उर्दू कोटे में बहाली कर कि हमारे बेरोजगार नौजवान उसमें जाएं। दूसरा, अभी हम बंगाल में घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि कहीं भी सरकारी दफ्तरों में उर्दू नाम नहीं लिखा हुआ है। अंग्रेजी है, बांग्ला है, हिंदी कहीं कहीं है, लेकिन उर्दू नहीं है। इसलिए ममता बनर्जी, बंगाल सरकार से मेरा निवेदन है कि हर सरकारी दफ्तरों में उर्दू नाम लिखा जाना चाहिए। जब उर्दू सरकारी जुबान है तो लिखी जानी चाहिए। दूसरा नंबर है कि बंगाल के अंदर जो सरकारी योजनाएं हैं जो गरीब तक पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंच पा रहे। हम बंगाल के देहात एरिया में जब जाते हैं तो देखते हैं बड़ी बुरा हाल है लोगों का, लेकिन वोट हम देते हैं और घाटे में हम रहते हैं। तो इसको भी बदलने के लिए भारतीय मिशन चला रहा है। कहा गया है कि भूख इंसान को कुफ्र के तरफ ले जाता है, झूठ बोलवाने पर मजबूर कर देता है, चोरी करने पर। इसलिए रोजगार भी चाहिए। तो आप लोगों के जरिए अगर समाज को अच्छा रोजगार मिलता है तो उसमें हम लोगों को ईमानदारी के साथ जहाँ होगा पैकिंग करेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आपकी बात समाप्त करता हूँ। अगर अच्छा लगे तो आप शुक्रिया बताइए। पिता तुल्य ही हैं हमारे साथ में, हमारी उम्र के ही हैं, 52 वर्ष के, LIC से जुड़े। एक तरह से मेरे भाई है साहबुद्दीन साहब जी, जाफर साहब जी, और हमारे पिता तुल्य डॉक्टर महबूब आलम अंसारी। इस संघर्ष को 2001 से लेकर आज तक बिहार की धरती से लेकर पश्चिम बंगाल की धरती तक
हमने संघर्ष किया और संघर्ष जब इस समय CPM की व्यवस्था काल में आंदोलन किए और माननीय ममता बनर्जी के शासन काल में हमें उर्दू का जो है सम्मान मिला। लेकिन अभी भी जो है हम तरह तरह के दफ्तर में जाते हैं, हॉस्पिटल हो या किसी भी जगह, वहाँ पर जो है हम उर्दू का लिखावट जब नहीं होता तो मुझे एहसास होता है कि मानवता का मिला लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। इसलिए हम चाहते हैं माननीय ममता बनर्जी से, मामा की माँ से एक बेटा का आह्वान है कि कम से कम उर्दू में हर संस्था में, हर दफ्तर में, हर सरकारी जगह, हॉस्पिटल हो या जो भी हो, वहाँ पर हिंदी और उर्दू लिखा जाए ताकि लोग पढ़ सकें। हम ये नहीं कहते कि हम बांग्ला का विरोध करते हैं। बांग्ला मेरा भाषा है, मेरा पश्चिम बंगाल का है, वो राज्य का भाषा है, उसको रहना चाहिए। लेकिन जो भारतीय संविधान के अनुसार जो हमारा हिंदी राष्ट्रभाषा और उर्दू का मान्यता दिया गया है, उसे जो है पश्चिम बंगाल में लागू करने का सरकारी तौर से है। और जो मेजॉरिटी के हिसाब से जैसे चुनाव का समय आता है तो नज़रअंदाज किया जाता है, गरीबों को हटाया जाता है। आज वही लुटेरे, वही 2 नंबर लोग जो है पार्टी में है। पार्टी में ऐसे लोगों के लिए आना चाहिए, पार्टी में ऐसे लोगों की आवाज़ उठाना चाहिए। ऐसे आज भी हमारा खासकर हावड़ा क्षेत्र, हम खाली पिलखाना क्षेत्र की बात नहीं करें, हावड़ा क्षेत्र जो है दलितों की बस्ती है। जो हमारे मुस्लिम भाई में भी दलित है, हिंदू भाई में भी दलित है, लेकिन इस दलित बस्ती को, पिछड़ा वर्ग को जो है कि आज तक अभी तक इसको SC में चाहे ST में जो है इस सीट को नहीं किया जाता। ये भी हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य है। आज अगर इस सीट को SC कर दिया जाए चाहे ST कर दिया जाए, ठीक है, जगना नहीं, लेकिन उसमें जो है ST का भी कुछ महत्व होना चाहिए, SC का भी लोगों को लड़ना चाहिए। हमारे दलित मुसलमान पिछड़ा हुआ है। आज हम लोग वोट का राजनीति करते हैं, लेकिन आज हम लोग जो है चाहे हिंदू समाज हो चाहे मुसलमान समाज, सबसे ज़्यादा इसमें दलित समाज को तो बरगढ़ाया जाता है। इसलिए हमें दलित समाज को एकत्रित करना हो, अपनी आवाज़ को बुलंदी करना हो। हम हिंदू मुस्लिम आज पार्टी के अंदर, आज देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार राज कर रही है, आज सत्ता में आने के बाद हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो हिंदू और मुसलमान का झगड़ा राजनीतिक में क्या है, सत्ता का। सत्ता में क्या है, वाजपेयी, मोदी जी, चाहे उनके जितने RSS के लोग हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग है 4 मुस्लिम को खरीद लिए इधर, 4 हिंदू को इधर खरीद लिए। इसमें मुस्लिम को तो दलित के बच्चों को खरीदने का काम करता है, जो शराब पीने पर चाहे नशाखोर हो, इन लोगों को लड़ाने का काम करते हैं और हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाने का काम करते हैं। लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम का बात है, हिंदू राष्ट्र तो आज तक राइट होना निश्चिंत है, हिंदू मुसलमान में राइट हो सकता है, लेकिन हमने आज तक नहीं देखा और नहीं होगा सर। वो भी अपना सत्ता के लिए था, कभी 3 तलाक के लिए, कभी किसी न किसी तरह का तो जो है लोग समाज में लड़ाने का। और आज हम लोग भी जो है उसके अंदर चले जाते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं लोगों से, बताइए कि आप लोग बताइए, हमारा एक शेर याद आ जाता है बोलते बोलते कि लाली तेरी लाल की कुतुब है तुतलाल, लाली तेरी लाल की कुतुब है तुतलाल, और लालिन देखो मैं भी नदी हो गया। अगर सबका खून एक है, लाल है, तो हम हिंदू कहाँ मुसलमान का? हम तो एक भाईचारे के इंसान की तरह, एक माता और पिता है। लेकिन आज लोग जो हिंदू और मुसलमान करके लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, इसलिए हमें इससे बचना होगा। हम अपने समाज को जगाना होगा, ऐसे लोगों को हमें नज़रअंदाज करना होगा। यही जो हमारा देश चलेगा, यही तो हमारा समाज चलेगा। हम एक समाजवादी धारा से जुड़े हैं, और समाजवादी धारा से जुड़ने का मतलब होता है कि समाज के लिए काम करें। हम गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए अपनी आवाज़ को उठाते हैं। और 2001 से हमने पश्चिम बंगाल की धरती में आवाज़ उठाया, और हावड़ा विधानसभा से हम लगातार चुनाव लड़ते हैं। और हम चुनाव का मकसद मेरा ये नहीं है, मेरा मकसद था कि हम जो है गरीबों की आवाज़ को पहुंचाने का काम करें। हम चुनाव के जरिए गरीबों को आवाज़ को पहुंचाने का काम करें। इसलिए इससे पहले हम विद्यासागर इसका सोसाइटी अगेर बंगाल विद्या इसका सोसाइटी के द्वारा हम लोग बहुत प्रोग्राम किया करते थे। हमारे यहाँ बहुत से पुराने साथी हमारे गुरु हैं, मेरे बड़े भाई हैं, देखते हुए हिरोए भाई, हाँ, जिनका स्कूल है वो हमारे गुरु है, मेरे सीनियर है, गुरु है।
वो हम लोग का जो हमेशा उनका एक सोसाइटी है, हम लोग को बताते थे जितना गंदगी की मैं काम करूँगा उतना, तो हम लोग मद्रासी पट्टा इसे इलाका को लेकर उनके बच्चे को पढ़ाया करते थे। दुर्गापुर हमारे नहीं रहने का कारण कुछ दिन हम पार्टी का जो है, और हम थोड़ी सी बात बता देना चाहते हैं कि हम श्रमिक विद्यालय में पढ़ाते थे टीचर के, बाल श्रमिक विशेष विद्यालय 2006 में, 2001 में बिहार में रहने के बाद 2006 में हमने काम किया। 2014, 15, 16 तक अच्छा चलने के कारण 2017 में यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से गरीबों के हाथ से जो है किताब छीन लिया गया और संस्कृति को बंद कर दिया। क्योंकि गरीब का बच्चा अगर पढ़ ले तो अम्बेडकर हो जाएगा, इसलिए अम्बेडकर को ना बनने देने के कारण भारतीय जनता पार्टी RSS के लोग जो है उनको बंद करने का काम किया। क्योंकि ये श्रमिक विद्यालय NCP नेशनल चाइल्ड लेबर, इस स्कूल में जो उस बच्चे को हम लोग लिया कर पढ़ाते थे, जो खेत में काम करते थे, ईटा भट्टा में काम करते थे, जो रास्ते में कोयला बीते थे, अथी चुनते थे, हम लोग उन लोगों को लिया कर किसान के बच्चों को और सब मजदूर के बच्चों को अपने स्कूल में करते थे। और वहाँ पर अभिलाषा परिवार एक संस्था है हमारा, और हमारे भगना का भी एक नई किरण, हम उसमें थे, हम वहाँ से सेक्रेटरी भी थे। हम लोगों ने SDO के घर में, BDO के घर में, जिसके घर में भी हम लोग चाहते थे रेट करते थे अपने श्रमिक विद्यालय के द्वारा, और करके जो हम लोग उस बच्चे को हम लोग का आंदोलन करते थे। हम पहले सामाजिक कार्य करते थे, पार्टी में तो हम करते थे, लेकिन मेरा मेन मकसद है समाज को जगाना, गरीबों के बच्चों को आगे बढ़ाना। लेकिन आज हम आगे बढ़ाने चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग हमें पीछे करने का प्रयास कर बंद कर दिया। तो 2017 में इस स्कूल को बंद कर दिया गया, और 2018 में हम जो फिर बंगाल की जो अपना रिटर्न है, रिटर्न आने के बाद हम जो है अपने कार्य को करते। अभी चुनाव लड़ रहे थे, तो चुनाव में अंतिम मोड़ पर हमने अपने को भरा, जिसमें मेरा सिलेक्ट छाप था, और हमने ममता बनर्जी को समर्थन किया था। और हम ममता बनर्जी का समर्थन करते इसलिए किए कि हमारा उर्दू को जब मान्यता दिया था, इसके लिए हम लोग ने ममता बनर्जी का समर्थन करने का मतलब ये नहीं कि गुंडे मवाली और तानाशाही लोगों को टिकट दे और लड़ाए और जातिवाद का लेकर, तो हम ऐसा समर्थन नहीं करते। हम आज भी समर्थन करते हैं, कल भी समर्थन करते हैं। हम 1 सीट पर लड़े या 2 सीट पर लड़े, हम समर्थन करेंगे। लेकिन हमारा भी समर्थन ये होना चाहिए कि हम जो गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, तो जो हमारी मांगे हैं, जो हम हिंदू और मुस्लिम की जो मांगे हैं कि उन लोग का जो भागे दे रहे जो नौकरी का है, आज भी बहुत है कारपोरेशन स्कूल है, ठाकुरदास फिलिप, बहुत से ऐसे स्कूल है कारपोरेशन के अंडर में आ गए थे। आज भी वहाँ टीचर की कमी है, लेकिन हमारे लोग उसमें नहीं। आज भी बहुत खुशी की बात है, कुछ जगह हम देखते हैं कि उर्दू का टीचर है, लेकिन कुछ जगह अभी भी नहीं हुई। आज जनता स्कूल में उर्दू का टीचर है, बड़ी खुशी की बात है कि हम उर्दू का टीचर हो। तो उर्दू का टीचर ये नहीं कि हम मुसलमान हैं, तो मुसलमान है तो यहाँ जातिवाद दे के लाठी मारे कोई, सजा पाए कोई। लाठी मार के दिखा दिए कि हम विरोध नहीं करते, लेकिन हमारा विरोध भीतर से होता है। RSS के द्वारा हमें बोल कर नहीं किया जाता है, लेकिन वो लोग हम लोग का पीछे लगे हुए। इसके लिए हम लोग को सावधानी होगा, लोगों को जगाना होगा, क्रांति को फैलाना और संगठन को फैलाना, अपनी आवाज़ को फैलाना। और हम लोग जनता के द्वारा काम करते हैं, पार्टी के द्वारा काम करते हैं, इस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी फिर से आगे बढ़ाएंगे। मेरा जो लक्ष्य है 70% वर्षों से, और इसलिए हम इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मेरा नाम है राजकुमार पासवान, राष्ट्रीय संगठन महासचिव। मैं यही बोलकर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। लेकिन लास्ट एक मेरा थोड़ा सा लक्ष्य है, तेरे सीने में जो दर्द है मेरे सीने में दर्द है, तेरे सीने में जो दर्द है मेरे सीने में वो दर्द है, कैसे बताओ दर्द कहाँ से। बहुत अच्छा। हमारे गाँव जितने भी हमारे लोग वहाँ पर सबों को मेरा नमस्कार सलाम। और पटना से आए हुए हैं, पटना से आए हुए हैं हमारे जवाहर आलम साहब हैं, हमारे राजकुमार साहब हैं, और हमारे हमारे श्रीयर ये मोहन फ्रंट को लेकर, ये संगठन को लेकर मैंने बिहार से चलते हुए कलकत्ता में आकर ये इस काम को लेकर करा रहे हैं, कर रहे हैं और गरीब लोगों को मदद कर रहे हैं। और हम लोग की कोशिश है कि हम लोग भी जब बिहार जाएँ इनके साथ जुड़े, और ये काम को भी अपने वेस्ट बंगाल के अंदर में जो उर्दू को लेकर मतलब ये जो कोशिश कर रहे हैं कि मैंने इसको आगे बढ़ाना है, तो हम लोग पूरे इनके साथ में हम लोग कोशिश भी करेंगे। और साथ ही साथ इनके साथ में हम लोग बिहार में जाकर बहुत सारे लोगों को रोजगार भी देंगे। जो हमारे सीनियर साहब ने सबने दिया बताएँ
कि जिस काम को हम लोग कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा काम है और इस काम को इनके जरिए से ये भी काम को करेंगे और ये अपने काम को भी हम लोग पटना में पहुंचाएंगे। तो हमारे इंश्योरेंस को लेकर मार्केटिंग करते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, LIC की पॉलिसी है। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे पटना में, बिहार में, ऑल ओवर इंडिया में हर जगह हम लोग इसको फैलाने की कोशिश करेंगे। और डॉक्टर महबूब आलम के द्वारा और डॉक्टर जौहर के द्वारा और हमारे राजकुमार साहब के द्वारा बस ज़्यादा नहीं। और मेरा नाम मोहम्मद सरफराज अहमद, मैं खिलेपुर में रहता हूँ और तारिक जफर साहब के चैम्बर में हम लोग आए थे आज सबसे मुलाकात करने के लिए। बहुत खुशी की बात है कि इनसे मुलाकात हुई और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस काम को लेकर बहुत आगे जाएंगे। कलकत्ता के अंदर में हर जगह जैसे मोमिन फ्रंट को हम लोग आगे पहुँचाएंगे। ये बोलते हैं मेरा वर्तमान फ्रंट के जो समुदाय हुए हैं और इस शहर के जो मुख्तलिफ दानिश्वर हैं इसमें डॉक्टर साहब भी हैं और इंश्योरेंस सेक्टर से साहब साहब हैं, सरदार साहब हैं और वर्तमान फ्रंट के जो कौमी सदर अफीम साहब हैं और मेरा भाई भी हैं। हम सब लोग यहाँ आए हुए हैं। यहाँ का मकसद है कि सियासत को किस तरह से ईमानदार लोगों के हवाले की जाए और उन लोगों से जिनको इंसानियत से मोहब्बत है। तो सियासत सिर्फ हुकूमत बदलने का नाम नहीं, सियासत का मकसद ये है कि आवाम में तब्दीली आए, आवाम की तब्दीली आए और इंसान अपनी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना हासिल नहीं कर कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। पैसे की बुनियाद ये सब नहीं, क्योंकि इज़्ज़त मिलती है उस वक्त जब हम इंसान की खिदमत करेंगे, हम अपनी नज़रों में भी इज़्ज़तदार होंगे और हम आखिर में भी होंगे। ये समझ कैसे हम सियासत में डालें एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि रुपया ज़िंदगी की ज़रूरत है, ज़िंदगी का मकसद नहीं है। अगर ज़िंदगी का मकसद बन जाएगा तो फिर हम लोग फ़िरौन की लाश को आज भी मिस्र की म्यूज़ियम में देख सकते हैं। तो आज की ये मीटिंग, आज की ये दूसरी